नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज लोकसभा के प्रथम चरण के लिए इस समय 102 लोकसभा सीटों पर देश भर में मतदान जारी है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। और ऐसे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित सीट पीलीभीत सीट की, जहां पे 1989 के बाद पहली बार ना तो वहां पे वरुण गांधी चुनाव के मैदान में हैं और ना ही मेनका गांधी चुनाव के मैदान में हैं। क्या स्थिति है इस समय तक पीलीभीत सीट की, जब मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस मामले को लेकर? जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के टिकट को काटकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह दांव महंगा पड़ने जा रहा है? इन तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे। भगवत शरण गंगवार, जो 5 बार के विधायक रहे, उन्हें समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। भगवत शरण गंगवार की क्या स्थिति है? और बहुजन समाज पार्टी के फूल बाबू, वो यहाँ के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में कितना योगदान रख रहे हैं? इन सब चीज़ों को बिल्कुल काफ़ी सावधानी के साथ देखने की ज़रूरत है। और अगले कुछ मिनटों तक आप लोग बने हुए रहें, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़, जहाँ पे कि बड़े बड़े लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, पूर्व के चुनाव में हम लोगों ने देखा है, चाहे वो मेनका गांधी खड़ी हुई हैं या फिर वरुण गांधी खड़े हुए हैं, दोनों ही मामलों में आज स्थितियां यहाँ पे बिल्कुल यू टर्न करवटें लेते हुए दिखाई दे रही है। भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक मजबूत स्थिति में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों पीलीभीत जैसे सीट पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर दिख रही है? क्या पर्दे के पीछे वरुण गांधी हैं इसके लिए जिम्मेवार? इन तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे अगले कुछ मिनटों में। ध्यान से बने रहें मित्रों। नंबर 1, पीलीभीत, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे वरुण गांधी और मेनका गांधी की काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ की स्थिति रही थी। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों की घोषणा नहीं की थी, वरुण गांधी ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐन वक्त पे भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से जब उनका नाम काटा तो फिर वो निर्दलीय लड़ने के लिए भी यहाँ पे नहीं आए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 28 मार्च को, आज हम लोग जब 19 अप्रैल को बातचीत कर रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक पीलीभीत के जनता के नाम पे एक लेटर लिखा था। उसमें तमाम तरह की चीज़ें लिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील नहीं की गई थी। जो ग्राउंड से खबरें आ रहे हैं कि जितिन प्रसाद को लोग उनसे फेमिलियर नहीं हैं और कहीं न कहीं उसे अपना उम्मीदवार मानने में लोगों को दिक्कत हो रही है, चूँकि मेनका गांधी और वरुण गांधी के परिवार के साथ पीलीभीत की जनता ने एक पारिवारिक रिश्ता बना लिया था, उनके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते बने हुए थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, एक तो यह पृष्ठभूमि जो कि आप लोग पहले से जान रहे हैं। अब आज जबकि चुनाव इस समय चल रहे हैं, सबों के मन में यही इच्छा है कि आखिर वरुण गांधी के आसपास जो लोग रहते थे, चूंकि वरुण गांधी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं थे, उन्होंने अपने खुद युवाओं के यूथ ब्रिगेड की पूरी टोली खड़ी की थी। तो जो लोग वरुण गांधी के चुनाव कैंपेन में शामिल होते थे, और वरुण गांधी जी का अपना स्पेशल जो कैडर है वो कहाँ पे है आज के समय में, ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है। और मित्रों, पीलीभीत से जो खबरें आ रही हैं, ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, वरुण गांधी के कैडर और लग रहा है वो सारे के सारे लोग इस समय भगवत शरण गंगवार, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सूचना आ रही है कि वो लोग उनके हाथों को मजबूत करने में लगे हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति बन रही है तो इसका मतलब है पर्दे के पीछे से वरुण गांधी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहे हैं। कुछ झटके, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ झटके खुल के दिए जाते हैं और कुछ झटके राजनीति में पर्दे के पीछे दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं मित्रों कि लोकसभा जैसे चुनाव में जब तक कोई खुल के विरोध ना करे, पर्दे के पीछे से विरोध करे, तो वो संभव नहीं है। आप बताइए, इस संदर्भ में मेरा प्रत्युत्तर है और जो ज़मीन से जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, 1989 से यहाँ पे मेनका गांधी और वरुण गांधी के पूरी ये लोग यहाँ पे सांसद बन रहे हैं। उनके रिश्ते कैसे होंगे? 35 वर्ष पुराने ये रिश्ते हैं। क्या कम से कम 2-3 हज़ार घरों के लोगों के सीधे फ़ोन नंबर नहीं होंगे? उनके जो कैडर के लोग हैं, अगर उन्हें ही वरुण ने हल्के से संकेत दे दिए, क्योंकि
वो लोग वरुण गांधी के साथ काफ़ी अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, और वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलने से वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, जो वरुण गांधी के कैडर के लोग हैं, जो वरुण गांधी को काफ़ी दिल से पसंद करते हैं। वैसे परिस्थिति में क्या वो लोग जितिन प्रसाद को वोट देने में कहीं से उनकी रुचि होगी, उन्हें जिताने में उनकी कोई रुचि होगी? नहीं होगी। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान इस सच्चाई को समझ भी रही थी। मित्रों, जो तथ्य मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, इस तथ्य से खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी अवगत थे, क्योंकि 2014-2019 के लिए प्रधानमंत्री जी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ पे इस क्षेत्र को लेकर इतना ज़्यादा आश्वस्त है कि चुनाव प्रचार में यहाँ पे कोई ऊर्जा भी खर्च नहीं की गई थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की रैलियाँ हुई हैं यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री वहाँ पे डेरा डंडा डाले हुए हैं। वहाँ के गांव-गांव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक घूम रहे हैं, लेकिन स्थिति है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ के जातीय समीकरण को देखते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं, क्या जातीय समीकरण है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो 5 लाख मतदाता हैं, वो मतदाता हैं मुस्लिम समूह के। माना यह जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को टिकट दिया है और वो मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी करेंगे। लेकिन मित्रों, बिल्कुल जो फील्ड के रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे तमाम लोगों की जो स्थितियाँ दिख रही हैं, मुस्लिम समूह के वोटों में बंटवारा और सेंधमारी करने में फूल बाबू उर्फ अनीस अहमद खां पूर्णतः विफल हैं। मुस्लिम वोट बिल्कुल एकमुश्त होकर, बिल्कुल उसमें कहीं कोई विभाजन की स्थिति नहीं है। यानी अगर हम लोग चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो 5 लाख एकमुश्त वोट जो है, वो जो बड़ी संख्या है यहाँ पे, वो सीधे सीधे भगवत शरण गंगवार की तरफ जाते हुए दिख रही है। जाति समीकरण की पहली स्थिति देख लीजिए मित्रों। दूसरी स्थिति, जो पीलीभीत से बगल की सीट है, बरेली लोकसभा सीट, और बरेली लोकसभा सीट में संतोष गंगवार, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता संतोष गंगवार 8 बार से लोकसभा सदस्य रहे थे। उनकी छवि भी काफ़ी क्लीन, साफ सुथरी छवि थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा चल रही है कि जो भी अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी युग के जो वरिष्ठ नेता थे, धीरे धीरे उनके साइज को छोटा किया जा रहा है। और ऐसे स्थिति में बिना किसी पर्याप्त कारण, बिना किसी वैसे स्थितियों के टिकट काट दिया गया संतोष गंगवार जी का। और गंगवार जी का टिकट काटने में बताया गया उम्र बाधा है। अरे भाई, उम्र तो हेमा मालिनी जी की भी उम्र हो रही है, उम्र तो जगदम्बिका पाल के भी हो रहे हैं, तो गंगवार जी में उम्र दिख रहा है और बाकियों में उम्र नहीं दिख रहा। तो उम्र के मापदंड भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं कि किसी के ऊपर लागू होता है और किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। इस कारण से गंगवार समूह में काफ़ी ज़बरदस्त नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी में, और उसका प्रभाव पीलीभीत संसदीय सीट पर भी पड़ रहा है मित्रों। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो गंगवार समूह है वो परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, लेकिन वह समूह यहाँ पे चूँकि कुर्मियों के टाइटल होते हैं, ये अलग अलग टाइटल लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे भी उनकी संख्या पीलीभीत में 3 लाख है। और उसी समूह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आते हैं और बीजेपी से नाराज़गी, यानी दूसरे सबसे बड़े वोट समूह में भी कोई बंटवारे की स्थिति नहीं है। 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख। मित्रों, देखते चलिए स्थितियाँ क्या हैं। अभी मैंने उन लोगों को इसमें नहीं जोड़ा है जो वरुण गांधी के समर्थन से, क्योंकि वरुण गांधी जब वहाँ पे अनुपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों की दूरी बनी हुई है, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उन सबों के लिए भी मंच अगर कोई है तो वह मंच सीधे सीधे भगवत शरण गंगवार ही हैं, जहाँ पे असंतुष्ट वोट भी आएंगे। देखिए, अब आप लोगों का एक सवाल ये होगा मित्रों कि फिर जितिन प्रसाद की स्थिति क्या होगी। देखिए, जितिन प्रसाद की व्यक्तिगत स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। व्यक्तिगत तौर पे वो यहाँ पे अपने नाम, अपने बल के आधार पे कुछ भी जोड़ने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कुछ, तो उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे स्थिति में जो लोग मोदी जी के समर्थक होंगे, वो जो मोदी वेव में विश्वास करते होंगे, वो सारे लोगों का वोट जो है
वह जितिन प्रसाद जी के पास जाने की संभावना है। लेकिन अब फिर इस जगह पर भी अगर ज़मीनी विश्लेषण करें तो ना केवल पीलीभीत, संपूर्ण पश्चिमी यूपी में ना राम लहर जैसी कोई स्थिति है, ना मोदी लहर जैसी कोई स्थिति है। जो वोट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट हो रहे हैं, जातीय समीकरणों के आधार पर वोट हो रहे हैं। हालांकि ठीक है, मैं मानता हूं कि कई लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध समर्थक हैं और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लड़ाई सीधे सीधे जो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का प्रयास था कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का, लेकिन वो त्रिकोणीय मुकाबला ना बन के ये मुकाबला सीधे सीधे टक्कर की स्थिति है जितिन प्रसाद यानी कि भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी के, और आमने सामने के टक्कर के स्थिति में भारी पड़ते हुए नज़र गंगवार जी आ रहे हैं। लेकिन अगर ये मुकाबला किसी कारण से, चूँकि जो बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद से जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनेगी, वो त्रिकोणीय मुकाबला बनने के बाद तब तो फिर भगवत शरण गंगवार की मजबूती कमज़ोर हो सकती थी। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो रहा है, आमने सामने के मुकाबले में फिर उनकी स्थिति मजबूत हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि देखिए इस बार जो दलित वोटर हैं, दलित वोटर के लिए चूँकि यहाँ पे हाथी उपलब्ध है, फूल बाबू उनके कैंडिडेट उपलब्ध हैं, तो वो वोट सीधे उनके पास जाएंगे। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो वोट भी जो है कहीं न कहीं दलित वोटरों में अच्छी खासी सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी 2019 में सफल हुई थी। तो ये सब कई स्तरों पे समीकरण जो है वो बीजेपी के बिगड़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पे धनबल की ताकत, केंद्र में उनकी सरकार प्लस राज्य में उनकी सरकार, कैंपेन के आधार पे अगर आप लोग पूछें कि कैंपेन किसका मजबूत है, भगवत शरण गंगवार साइकिल का कैंपेन ज़्यादा मजबूत है या फिर भारतीय जनता पार्टी का, तो कैंपेन के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी का आधार काफ़ी मजबूत है। लेकिन मित्रों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अगर कहीं से की तो वो चुनाव प्रचार की शुरुआत सीधे सीधे उन्होंने पीलीभीत से ही की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी भी जान रही थी कि पीलीभीत से उन्हें कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। समाजवादी पार्टी भी कि चूँकि मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पे जो है कि चुनाव प्रचार करके अपनी शुरुआत की थी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पहले ही समझ गए थे कि यहाँ पे उनके लिए कुछ जीत की परिस्थितियाँ हैं। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव कैंपेन की शुरुआत 12 अप्रैल से जो की, हालांकि काफ़ी लेट से वो चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी का, लेकिन पीलीभीत से ही हुआ था। एक तरफ अगर हम लोग देखें संपूर्ण रणनीति को, तो इसको विपक्ष ने इसको जो चुनाव कैंपेन है वो उसको लोअर इंटेंसिटी के साथ रखा उससे, जिससे कि मतदाता और तमाम लोग मुद्दों के आधार पे, जाति समीकरण के आधार पे ही चुनाव बना हुआ रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको काफ़ी आक्रामक ढंग से इस पूरे मामले को हिंदुत्व पे, दूसरे तमाम एजेंडे के आधार पे वो ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उन प्रयासों में वरुण गांधी की अनुपस्थिति के कारण, मैं सीधे खुल के कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे वरुण गांधी एक चिट्ठी लिख देते, या हो सकता है कि आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है और वरुण गांधी की तरफ से कोई बयान आ जाए मित्रों कि वो कह दें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है, तो फिर यहाँ के एक समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन चुनाव होते होते शाम तक अगर वरुण गांधी की तरफ से चुप्पी की स्थिति रही हो, यथास्थितिवाद की स्थिति रही, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे स्कोप नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी काफ़ी बढ़त में दिख रही है मित्रों। नमस्कार।